हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में, यानी IICC के बारे में। अब इलेक्शन होने वाले हैं 11 अगस्त को, और 5-6 ग्रुप बने हुए हैं जिनमें बड़ा भारी डिस्कशन चल रहा है। इसके ऊपर सब लोग अब अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बात शुरू हुई सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से कि उनका जून 23 में 75 साल हो गए थे, तो BOT के लोगों ने तय किया कि अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरी अपनी राय तब भी ये थी, आज भी यही है कि जब 75 इयर्स एज जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए है। अगर कोई आदमी 74 साल 11 महीने 28 दिन का भी है इलेक्शन के दिन, सो ही इज एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। और जाहिर है वो 2 या 4 दिन के लिए तो नहीं इलेक्ट होगा, तो ही हैज़ टू कंप्लीट हिज टेन्योर। तो वहाँ जो इंटरप्रेट किया गया, जो ये झंझट खड़ा किया गया, ये गलत डायरेक्शन में गए और गलत तरीके से उस 75 साल को इंटरप्रेट किया। एनी हाउ, जहाँ तक सिराज साहब का सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं आज भी कि आप दे रहे दुरुस्त है, आपने बड़ा टाइम लगा समझना। नो, ऐसा नहीं। सिराज साहब को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई नो ही हैड द गुड रैपर्ट विद BJP, लेकिन सिराज साहब एक ईमानदार आदमी थे, साफ सुथरे आदमी थे। उन्होंने मेहनत की और इस सेंटर को खड़ा किया। सिराज साहब का वो कंट्रीब्यूशन है कि इस वक्त जब पैसा नहीं था और उन पर जिम्मेदारी डाली, तो बैंक से 5 करोड़ सिर्फ अपने नाम पर उन्होंने लोन लिया और इस सेंटर को खड़ा किया, और वो पैसा उतारा भी। तो ऐसा नहीं है, मैं उनका सपोर्टर था, आज भी उन्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनका अंधभक्त नहीं था, जो मैंने बार बार कहा और लिखा भी। अंधभक्त होना वो है कि आप उल्टा करें या सीधा करें, हम ऑलवेज आपके साथ हैं। मैं उसमें उनके साथ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। बट स्टिल, अगर आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं सिराज साहब को गलत कह रहा हूँ या गलत कहता हूँ, आपकी गलतफहमी है। सिराज साहब को मैंने तब अच्छा कहा, आज भी मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकता, नामुमकिन, और उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। बात बिगड़ी यहाँ से है कि सिराज साहब जब 2019 में इलेक्शन लड़े, तो उस वक्त एक जो इस वक्त गवर्नर हैं उन्हें लाया गया उनके खिलाफ, और उस वक्त पूरी कम्युनिटी ने इसे इशू बनाया कि ही इज मैन ऑफ RSS। और मैंने भी यही कहा, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाया कि वो जुड़े हुए हैं RSS से, क्लेम भी करते हैं। तो क्या यहाँ आप भगवा झंडा लहराएंगे? क्या इस्लामिक सेंटर को RSS का एक सेंटर बनाएंगे? क्या वहाँ पर ये सब मीटिंग हुआ करेंगी? ये हम लोगों ने स्टैंड लिया, सब ने लिया। और सिराज साहब तब भी BJP में थे, लेकिन सिराज साहब ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया को जो कम्युनिटी को हर्ट करे। तो हम उनके साथ थे, अनजाने में नहीं थे, जानबूझ करके थे। सो डोंट ट्राई टू टीच अस कि साहब आपको बड़ी देर से होश आई। वो अच्छे आदमी। अब मसला यहाँ आया, उनकी क्या मजबूरी रही कि वो, देखिए, उनके सबसे बड़े जो सपोर्टर्स थे, जो हर वक्त उनके बुरे वक्त में खड़े रहे, वो अबू ज़र साहब थे, वो सिकंदर हयात थे, वो हैशम खान थे, और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने हर बुरे से बुरे वक्त में उनका साथ दिया और साथ खड़े रहे। लेकिन सिराज साहब ने, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजह रही होगी, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से डिस्कस नहीं किया, और एक ऐसे आदमी को ले आए जिसके बारे में कहा जा रहा है
और कहने वाले भी वही हैं जो दूसरे मोहतरम हैं, आरएसएस से जुड़े हैं या गुडविल बनाना चाहते हैं, और इसके थ्रू जाहिर है सेल्फ प्रमोशन के लिए सब किया जा रहा है। उनका कहना है कि ही हैज़, यानी जो माजिद तालिकोटी साहब हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाए हैं सिराज साहब, कि ही हैज़ softened a humanized RS attitude by building bridge amongst Hindus and Muslims। यानी इसका मतलब वो मानते हैं कि आरएसएस का बहुत सख्त रवैया था एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, और उन्होंने इसे सॉफ्ट किया है। देखिए, आरएसएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वी रेस्पेक्ट इट। वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजिकल होती है वो कभी अपने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ दो ही पार्टीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन, या तो मार्क्सिस्ट एंड लेफ्टिस्ट जो डेविएट नहीं करते, या आरएसएस है जो डेविएट नहीं करती, और बीजेपी उसकी पॉलिटिकल ऑफशूट है। तो इस तरह के क्लेम करना और ये कहना कि ही इज़ वेरी क्लोज, वेरी हाईली रिगार्डेड पर्सन अमंग आरएसएस एंड बीजेपी, ये भी क्लेम किया गया उनके बारे में। तो वो तो होगा, उनके साथ जो भी ऐसा आदमी आएगा जो मुसलमानों को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने में आरएसएस को सपोर्ट दे सके, वो ऐसे लोगों को साथ लेते हैं। और एक ये नहीं, ऐसे हज़ारों हैं। हमारे एक अब्बास नकवी साहब भी रहे, और एक बिहार के वो भी मंत्री रहे, 20-30 साल तक खिदमत की आरएसएस बीजेपी की। आज क्या असर है, कोई पूछने वाला नहीं। तो हर पार्टी, हर ग्रुप चाहता है दूसरों को हम इस्तेमाल करें, दैट्स ऑल। तो ये भूल जाए इनकी ये हैसियत है। चूँकि केरल में बीजेपी अपने पाँव जमाना चाहती है, आरएसएस अपने वहाँ बहुत बड़ा काम कर रही है, कभी कभी घर वापसी की बात कहती है, कभी सेम डीएनए की बात करती है, तो उसमें जाहिर है माजिद तालिकोटे से बेहतर आदमी ये है। और ऐसे हज़ारों और भी हैं, ऐसी बात नहीं कि ये अकेले हैं। एक साहब एमजे खान हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, वो कभी फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, कभी वो फाइनेंस मिनिस्टर से कहते हैं। उनकी अप्रोच मामूली नहीं है, वो मैं समझता हूँ इनसे कहीं ऊपर है। ही हैज़ द डायरेक्ट लिंक विद ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड हाई अप्स। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वो अपना डालते भी हैं उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए, इनका तो कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, बेशक ही मैट बी वेरी गुड डॉक्टर एंड ही इज़ तो मैं समझता हूँ इन्हें वहाँ लाना कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये पूछूंगा, अगर ये इतना ही उन्होंने सॉफ्टन किया, तो जब एक वो केरलाइट जर्नलिस्ट कप्पन हाथरस जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई, सिर्फ उसकी जेब में 500-700 रुपये थे, क्या इन्होंने कोई आवाज़ उठाई? क्या 750 750 किसान एजिटेशन करते हुए अपने हक के लिए मारे गए या मर गए, उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या जाने कितनी पहलवान जो किसान फैमिली से थी, उनके साथ रेप हुआ, जो केसेस हुए, क्या उस पर इन्होंने आवाज़ उठाई? क्या हरियाणा में 2 बच्चों को कार के अंदर जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर आवाज़ उठाई? और जो अब भी हो रहा है, लिंचिंग 2014 से 19 तक बहुत चली, मुसलमानों की चली, और अब फिर तकरीबन नज़र ऐसा आ रहा, जो पूरा प्रेस भी बता रहा, देखने में भी आ रहा, कि दे हैव अगेन स्टार्टेड। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिमोरलाइज करना और उन्हें बाई फोर्स डिमोरलाइज करके उनका वोट लेने की बात करते हैं। और उसी में ये जो सोकाल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने को आरएसएस के करीब समझ करके ये कहते हैं कि दे हैव सॉफ्टन द एटीट्यूड ऑफ आरएसएस, वो सिर्फ अपना भला करने के लिए, कौम का नहीं। तो मेरा अपना ख्याल है, मैं माजिद साहब को ये नहीं कहूँगा कि वो कम पढ़े लिखे हैं या कम हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनका एम्बिशन यहाँ पर नहीं रुक रहा, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो कौम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके तरक्की करना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के आदमी को, और यही सिर्फ डिफरेंस है हमारा सिराज साहब से। अगर सिराज साहब खुद आते
और अब भी आए, ऐसा हो मान लिया, जो कि हाइपोथेटिकल बात है, तो हम उनके साथ हैं। तो आप इस तरह की बातें करना छोड़ दीजिए। एक ख़ास तौर से एक साहब यही पोस्ट डाल रहे हैं कि शमीम साहब आपकी जहन में तो ये बात बड़ी देर में आप कन्विंस हुए। जी नहीं है, आई नो फ्रॉम द बिगनिंग, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। मे बी आप एग्री करें या ना करें, आपको अपनी बात कहने का राइट है, मुझे अपनी बात कहने का राइट है। हुआ ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिन लोगों को सिराज साहब का ग्रुप ये इल्ज़ाम लगाता रहा, और जो सही था, मैं आज भी उसे सही कहूँगा, कि वो कोर्ट में ले गए इसे, कैंटीन चला रहे हैं, रेट्स भी बराबर जो इंटरनेशनल सेंटर उससे ज़्यादा है, बीइंग ए मेंबर ऑफ बीओटी उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। और ये भी सुनने में आया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास अलीगढ़ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वी वर प्रेजेंट, ही अब्यूज्ड सिराज साहब, उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। तो देखिए मज़े की बात, चूँकि वी हैव नो मॉरल, वी हैव नो कैरेक्टर। आज इनकी भी हिम्मत है कि वो उसी ग्रुप में चल गए, और उनकी वो और बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इन्हें गले लगा लिया। सिराज साहब के ग्रुप में, उनके पैनल में है आप। ऐसे ही हमारे करीबी एक दोस्त हैं जिन्हें आई सपोर्ट, लेकिन जो सच्चाई वो अपनी जगह है, कि उन्होंने ये बताया कि 300-400 करोड़ की इनकम होती सेंटर की, वो कहाँ गई। आज वो भी उन्हीं के पैनल में है। तो देखिए, ये भूल जाइए, कोई सेंटर में जो आ रहा है, इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो कम्युनिटी के उद्धार के लिए या कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए कोई विज़न रखते हैं। सबका अपना गेम है, लेकिन फिर भी सेंटर किसने दिया था ये ज़मीन? ये दी थी इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? वो भी किया राहुल गांधी की अम्मा ने, कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा योगदान है, और आप आज उसे हैंडओवर करना चाह रहे हैं आरएसएस को। बहरहाल ये तो डिपेंड करेगा मेंबर्स के ऊपर। आई एम नो वन टू से कि वो जीत नहीं पाएंगे या वो जीत जाएंगे, आई हैव नथिंग टू से। लेकिन इस सब इन्हें लाने के बाद जो सब इक्वेशंस बनी हुई थी, वो सब गड़बड़ हो गई है और रीअलाइनमेंट हो गया। और सब चीज़ों का रिव्यू दोबारा करना भी चाहिए मेंबर्स को, क्योंकि जो हालात अब से 4 महीने पहले थे या 3 महीने पहले थे, अब माजी साहब के आने के बाद जो हालात बने हैं, इट नीड्स टू बी रिव्यूड। लोग बैठें और गौर से सोचें। जहाँ तक लोगों का सवाल है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें मेरा ये कहना होगा कि एक तो आप ब्रांडिंग, वैसे तो अभी तय नहीं कुछ भी करना, कोई नाम फाइनल करेंगे आप करेंगे 10-11 जुलाई के आसपास, लेकिन फिर भी ओवरऑल आई विश टू से समथिंग, कि आप पूरे किसी एक पैनल को वोट ना दें। हर पैनल में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और जो पैनल बनाने वाले हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनका सिर्फ नज़र होती है कौन आदमी ज़्यादा वोट ला सकता है। बहुत से वकील हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 2 पैसे की वकालत नहीं करी है, वो भी पैनल में आ जाते हैं। बहुत से बिजनेसमैन अपने को कहते हैं कुछ ने तो करके दिखाया, लेकिन कुछ का तो कोई भी आपको नज़र नहीं आता, वो भी पैनल में है। बहुत से अपने को एजुकेशनिस्ट कहते हैं, जिनका कोई कंसर्न कम्युनिटी से नहीं रहा, वो भी किसी न किसी पैनल, या वो भी ये उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो ICC में बैठें और राज करें। जैसे प्रेसिडेंट के लिए देखिए, मैं समझता हूँ सलमान खुर्शीद साहब हैं, अबरार साहब हैं और अफजल अमानुल्लाह साहब हैं। ये 3 नाम बहुत प्रोमिनेंट हैं। अफजल
अमानुल्लाह साहब जो हैं सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे ऑफिसर रहे। सैयद शहाबुद्दीन साहब जो कि कम्युनिटी के बहुत वेल नोन लीडर थे, उनके दामाद हैं। इनकी वाइफ मिनिस्टर रही। लेकिन मुझे यहाँ ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो सेंटर के लिए शायद उतना बेहतर ना रहे। शरीफ होना अलग बात है, ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन वो क्वालिटीज़ होना है जो लोगों को लेकर के साथ सेंटर को चला लें, वो बहुत आसान नहीं है। तो बहरहाल एनी हो, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत से लोग हैं हमारे, ख़ास तौर से जिन्हें मैं पसंद भी करता हूँ। कलीमुल हफीज़ साहब हैं, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, सिराज साहब के पैनल में हैं, हुआ करें। जैसे मैंने कहा हर पैनल में अच्छे और बुरे हैं। फुरकान भाई हैं, वो दूसरे पैनल में हैं। हाँ, सर्टनली मैं कहूँगा बदरुद्दीन साहब को वोट न दें, आई से बाई नेम, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ जो वो पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं। मैं भी दुनिया में रहता हूँ, आई एम नॉट सो सिंपल। और ये समझे कि डोंट टॉक कंट्रोवर्शियल, यू हैव टू टॉक कंट्रोवर्शियल। जो आदमी अपने को, जिसे लोग नॉन कंट्रोवर्शियल कहते हैं, वो सबसे बड़ा बुज़दिल और बेईमान होता है। क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल वही होता है कि ये भी सही और ये भी सही, उसका उल्टा। दोनों बात कैसे सही होंगी? और अगर दो चॉइस में से एक को सही कहेंगे तो आप कंट्रोवर्शियल हो गए। तो ये जो वर्ड यूज़ करते हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल, इट मीन्स ही इज ए बुज़दिल, शैतान, जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं। ये मेरी सोच है, गलत है या सही है, मैं ब्लंडली सोचता हूँ और जो सोचता हूँ उसे कहता हूँ। यू मे और मे नॉट एग्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कमाल फारूकी साहब है, उन्हें भी गलत फहमी है कि वो कौम के लीडर हैं, हर जगह 2 नंबर की बात। मैं नाम दे सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन ऑल ऑफ देम। अबरार साहब एक बहुत अच्छे आदमी, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। हमारे सलमान खुर्शीद साहब इंटरनेशनली वेल नोन फिगर है, फॉरेन मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर है, उनके एक्सपीरियंस की कोई इंतहा नहीं। और ये भी आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें 2 पैसे का लालच नहीं, वो कुछ देंगे सेंटर को, उससे कुछ लेंगे नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तो ये तय नहीं करना है, ये तो बाद में तय करिए कि किसे आपको लाना है, किसे नहीं लाना है। हो सके तो यूनियनिटी बनाइए, लेकिन बनना मुश्किल है, आई नो। अब आइए बीओटी वगैरह में। बीओटी में 42 मेंबर्स हैं, 42 लोग खड़े हैं कैंडिडेट्स, 7 होने। सिराज कुरैशी साहब भी उसमें हैं। मैं समझता हूँ उन्हें इलेक्ट करना चाहिए एंड he should continue to be part of IICC, जिसे उन्होंने खड़ा किया है। उन्हें बाहर करने का कोई सोच होनी नहीं चाहिए। उसके बाद आइए ज़फ़र महमूद साहब, इज ए वेल नोन पर्सनैलिटी, इंटरनेशनली वेल नोन, IAS अकेडमी चलाते हैं, ज़कात फंड चलाते हैं, 100% ईमानदारी के साथ चलाते हैं। तो इनमें तो मैं समझता हूँ कि ही शुड गेट द लार्जेस्ट वोट। अब वो इस तरह का आदमी है कि उससे कहा गया कुछ लोगों ने कि आप प्रेसिडेंट के लिए आइए, उन्होंने ईमानदारी के साथ कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं वहाँ कुछ कर पाऊँगा, बट लेट हिम बी द पार्ट ऑफ IICC एडमिनिस्ट्रेशन, ही शुड बी BOT मेंबर्स। सिकंदर हयात हैं, माशाल्लाह BOT में रहे हैं, बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, और आई नो ही इज़ फ्रॉम सहारनपुर। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ दे सकते हैं, इस कैपेसिटी के आदमी हैं। दूसरे हमारे और हैं सिकंदर हयात खान, दे आर 2 सिकंदर, 1 सिकंदर हयात, अनदर सिकंदर हयात। ये भी बहुत होनहार हैं, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। ख्वाजा शाहिद साहब, वेल नोन पर्सन, जामिया के रजिस्ट्रार भी रहे हैं, एलआईडी सर्विसेज के आदमी हैं।
तो आप अच्छे लोगों को वो किसी रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप कोशिश करने लाएं। उसी तरह से हमारे भाई हैं छोटे बेटे के बराबर, मुदस्सिर हयात, बहुत मेहनती हैं, काम करते हैं, अलीगढ़ की वेल नोन फैमिली है। उनके फादर एमयू में प्रोफेसर रहे और उनकी एक बहुत ही अच्छी इमेज थी उनकी भी और उनकी फैमिली की। तो ही इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट। आजम बेग साहब यहाँ प्रेसिडेंट भी रहे यूनियन के एमयू, लेकिन एमयू की यूनियन का प्रेसिडेंट होना या कोई पोस्ट होल्डर होना मैं उसे बहुत अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसमें बाय एंड लार्ज कोई बहुत अच्छे लोग कुछ कर नहीं पाते या अच्छे लोग नहीं आते, ये कहिए, वो अलग सिस्टम है। लेकिन इन्होंने असल चीज़ है कि यहाँ से जाने के बाद आपने क्या अचीव किया। आजम बेग साहब ने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, पॉलिटिकल भी वेल नोन है और सोशली भी वेल नोन है, और इन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ करके भी दिखाया है। एक मैडम शमामा कुरैशी, शमामा, शी इज ए नाइन प्रोफेसर, जहाँ तक मुझे पता चला है शी इज डूइंग गुड जॉब और अच्छा काम है। ऐसे और भी बहुत हैं। अखलाक, इंजीनियर अखलाक साहब हैं, इज नोन टू मी, ही हैड बीन माई स्टूडेंट इवन। तो ये सब लोग अच्छे लोग हैं, इन सब को आप लाएं। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि एक तो किसी सलमान साहब इज एक्सेप्शन, अदरवाइज अवॉइड टू ब्रिंग, एक तो उसे तो बिल्कुल ना लाए जो कि रेगुलर जॉब में है अभी, चूँकि रेगुलर जॉब वाला ना तो टाइम देगा, दूसरे वो आदि है वहाँ कमाई करने का, वो कमाई का जरिया इसे बनाएगा। तो दोज हु आर इन रेगुलर सर्विस दे शुड नॉट बी इलेक्टेड एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ IICC, ये मुझे कहना। दूसरी चीज़, BOT में कम से कम 2 मेंबर्स फ्रॉम डिस्टेंट स्टेट्स, यानी आउटसाइड NCR, दो लाइक बॉम्बे और हैदराबाद, वहाँ से लाएं। मैं समझता हूँ बॉम्बे में काफ़ी मेंबर्स हैं और बॉम्बे से भी एक आधा कोई कैंडिडेट है इस वक्त, उसे अलग करना चाहिए, और यह हैदराबाद से। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव में भी 2 आदमी कम से कम हो। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि ही शुड बी अवेलेबल इन दिल्ली, और फिर वो सेक्रेटरी तो ऑफिस बेयर सेलेक्ट करेंगे, उसका भी अलीगढ़ में बेस होना ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स। तो मुझे यही सब कहना था कि जो लोग कहते थे कि साहब इन्होंने कोर्ट में घसीट करके 10 लाख रुपया पर मंथ का वज़न डाल दिया, अपना बिजनेस चला रहे हैं, आज उन्हीं BOT में से एक साहब को आपने गोद ले लिया, सिराज साहब के पैनल ने, और सिराज साहब की सबसे बड़ी बेइज्जती और डिफेम इन्हीं मोहतरम ने किया है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ हम जा रहे हैं। हम अपना पर्सनल गोल अचीव करने के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। दूसरा अभी भी बात हुई शिया सुन्नी की कि इतने 130 हमें शिया वोट मिलेंगे, इतने हमें कुरैशी वोट मिलेंगे, इतने हमारे पास, लिहाजा हमारे 500 से ज़्यादा है, हम जीत रहे हैं। देखिए, एक तो ये शिया सुन्नी की बात आप करना छोड़ दें। मैं सुन्नी, मैं अब से नहीं 20 साल से ये कहता हूँ, आप मेरे वीडियो देखिए, मेरी राइटिंग देखिए, कि हिंदुस्तान में अगर कोई मेरा लीडर था तो वो थे कल्ब सादिक साहब। ही वॉज माई आइडियल। मैंने यूनिवर्सिटी में जब प्रिंसिपल था उन्हें बुलाया भी, ऑनर भी किया, चादर उड़ाई, किसी सुन्नी मौलाना को नहीं। ही वॉज ग्रेट। और अगर दुनिया में इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, वो सऊदी नहीं करता, वो करता है ईरान। ईरान इज़ आवर लीडर।
ईरान इज़ द लीडर ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के लिए हर जंग में तैयार रहता है। एक मोहतरम ने तो अभी अभी इस ग्रुप में ये भी लिख दिया, मुझे अफसोस है कि साहब ओवैसी साहब ने बड़ा गलत किया, पार्लियामेंट में उस मुल्क का नाम लिया जो कंट्रोवर्शियल। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हम लोगों का डूब मुड़ना चाहिए। अगर हमारी बच्चों का रेप हो, हमारी लिंचिंग हो, हमें पुलिस कस्टडी में गोली से मार दिया जाए, तो उसूल तो ये कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, जो अब आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहे, खूब आ रहे हैं आगे। लेकिन अगर आप उस दर्द को अपने आप पार्लियामेंट में उठाते तो आप कम न लें। गाजा में क्या हो रहा है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इनोसेंट लोगों को ना बिजली है ना पानी है। 1.5 अक्टूबर 7 से ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। और अरब सब सो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड 57 कंट्रीज। और यहाँ इस ग्रुप में भी एक साहब कहते हैं कि साहब ये गलत किया, आपको शर्म नहीं आती, आपकी सर तक गिरेंगे। और आप क्लेम करते हैं आप कम्युनिटी को लीड करेंगे, आप कम्युनिटी के वेल विशर हैं। देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं इस सोच का हूँ कि अगर यहाँ 10,000 मुसलमान रह रहे हैं, उनके बीच में 2 हिंदू हैं, और कभी कोई झंझट और कम्युनल राइट्स हो, तो हमारा दीन कहता है, हमारा दीन होना चाहिए उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना, उन्हें अपने घर में बगैर टेंशन के हर चीज़ मुहैया करना। ये नहीं कि हम मुसलमान ही की बात करें, इंसानियत की बात करें। और इंसानियत में हिंदू बात है, मुसलमान जो सोकाल अपने को अल्लाह रसूल का फॉलोअर कहता है, कुरान का फॉलोअर, आप तो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है। तो ना हिंदू, सब हिंदू बुरे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर गुड, और आपके प्रोटेक्शन के लिए वही आगे आ रहे हैं और वही गाजा पे भी बोल रहे हैं। एक अशोक पांडे जी का यूट्यूब चैनल है, आप TCH उसे देखिए, 20 प्रोग्राम दे चुका है वो, गाजा के ऊपर, अरब्स के ऊपर, ईरान के ऊपर। और आप कह रहे हैं उसका नाम कलर लिया हुआ सीधा, शर्म करिए। थैंक यू वेरी मच। ये सच्चाई है, इट इज़ ए कड़वा सच। कुछ लोग मैं जानता हूँ नहीं खुश होंगे, तो अगेन आई रिपीट, सिराज साहब को मैं सोच समझ करके सपोर्ट दी, आज भी मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा। सिर्फ उनके इस कदम से, चूँकि आई एम नॉट ए अंधभक्त, वो एक ऐसे गलत आदमी को, मेरे लिहाज से गलत आदमी को, आइडियोलॉजिकली, वैसे वो आदमी अच्छा है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, और केरला के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के लिए सूटेबल नहीं। इसलिए हम सिराज साहब से अलग हैं। अदरवाइज हम सिराज साहब को, अगर आप इस धोखे में रहें कि आपके पास आ गया, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए और सिराज साहब को हम गलत कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।